राधे राधे दोस्तों, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो भक्त अगर जात पात कुल आदि में विश्वास करता है, अगर इन चीज़ों को मानता है, तो वो कतई भक्त हो ही नहीं सकता और वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान ने कहा है, अगर चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है वो भी अगर नाम जप करे तो वो जो बड़े बड़े संत हैं वो उनके बराबरी कर सकता है। क्योंकि जात वर्ण कुल ये सब एक माया का खेल है। आप चाहे जात का अभिमान करो, चाहे कुल का अभिमान करो, चाहे रूप का अभिमान करो, ये बिल्कुल भगवत प्राप्ति में बिल्कुल बाधक है। इसलिए इस चीज़ को आप जितना जल्दी छोड़ सकते हो इस चीज़ को छोड़ो। लोगों के अंदर ये जात पात इत्यादि में ना पड़े। ये बस हमारा शरीर एक पंचभौतिक है और इनको एक वर्णों में बांटा गया है। क्षत्रिय कुल, ये शूद्र, ये इन चीज़ों में ना पड़े। ये एक सामाजिक लेन देन ये आपसी में है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे, ना कि आप क्षत्रिय हैं ब्राह्मण हैं, इनसे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई आदमी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में जन्मता है और वो अगर धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो भगवान उसे कतई भक्त के बराबर नहीं मानते। और कोई शूद्र, अगर कोई वैश्य इनमें भी जन्मता है और वो अगर भगवान की भक्ति करता है और धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता तो वो एक भक्त की श्रेणी में आता है। जैसे रावण एक ब्राह्मण कुल का था, ऋषि कुल के नाती था वो। और उन्होंने, अब रावण जितना कोई विद्वान है, अगर अभी भी कोई भी अगर शिव मंदिर में जाता है तो रावण का स्रोत ही जटाटवी गलत जला प्रवाह पा विदस्तले गले वलंबिका भुजंग तुंडमाल डमट 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 डम तिन्नादवर डमरव चक्कार चंड तांडवम तनो तनु शिव शिवम। उसका स्रोत गाये बिना शिव की आराधना पूरी नहीं होती। और बलवान इतना कि एक बार अगर छाती पे ठोक दे तो तीनों कुल हिल जाए, तीनों ब्रह्मांड नौ खंड हिल जाए। वो ब्राह्मण पुलित, ऋषि पुलित का नाती, जब उनका धर्म विरुद्ध आचरण हुआ तो भगवान ने उनका वध करना उचित समझा। तो आप अगर कुल की, अगर आप अपने जात पात के अंदर इसमें भ्रम होकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको मैं है कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आपको घमंड है कि मैं शूद्र हूँ, आपको घमंड है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप बिल्कुल भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। एक संत थे हमारे रेगरदास जी, वहाँ रेगरदास जी को वहाँ के जो संत थे उन्होंने ठाकुर सेवा के लिए मना कर दिया था। और वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने वो संतों को और बुलाया और रेगरदास जी से बोला कि आप क्यों करते हैं ठाकुर सेवा। तो उन्होंने बोला कि मेरे ठाकुर जी करवाना चाहते हैं इसलिए करता हूँ, अगर ठाकुर जी मना कर देंगे तो नहीं करूँगा। तो वो वहाँ के जो संत थे उनको मैं था हाई ईर्ष्या भाव थी। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे माने कि ठाकुर जी आपसे खुश हैं। तो उन्होंने एक दूर सिंहासन लगा दिया और बोला कि आप बुला के देखो अपने मंत्रों से, और या फिर इसके बाद में मैं बुलाता हूँ। तो वहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने अपने मंत्र से बुला के देखा तो भगवान नहीं आए। और जैसे रेगरदास जी ने कहा प्रभु, तो भगवान जैसे उड़ के आते सिंहासन सहित उनकी छाती के लग गए थे। तो वहाँ के ऋषियों ने बोला कि ये इनके ठाकुर है, तो इन्होंने तंत्र मंत्र किया होगा, हमारे ठाकुर लाते हैं। फिर ऋषियों में से श्रेष्ठ से उन्होंने अपना जो ठाकुर रखा और उन्होंने मंत्र चलाया तो नहीं आए। और वही जब रेगरदास जी ने कहा प्रभु, तो वही प्रभु सिंहासन समेत उनकी छाती से लगे। तो दोस्तों, भगवान बस भाव के भूखे हैं। आप कौन से कुल के हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सबरी माता जब भगवान के लिए बेर चखती थी ना, तो वह इस भाव से चखती थी कि मेरे प्रभु श्री राम को, मेरे नाथ को ये बेर खट्टे ना लगे, इसलिए वो चख के लेती रहो। भगवान ने भगवान के उन फल को पाए ना। और वहाँ के जो ऋषि थे
वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, भगवान ने उनके एक भी ऋषि, एक भी मुनि के द्वार पे नहीं गए, उनका नहीं आदर सत्कार कुछ भी नहीं अपनाया, क्योंकि वो सबरी माता से हाय है त्रिषा भाव ये उनके मन में था कि ये नीच कुल की है, ये वो है, ये शूद्र है, या ये इन सब भावों से तभी भगवान ने नहीं पाए। और भगवान ने कहा है कि मैं जात कुल इन रूप राप इन सब से ऊपर बस एक चीज़ मानता हूँ, भगवान के भक्त, और वो भी उनमें भाव होना चाहिए, बाकी सब वही करता है। भगवान बिल्कुल सब कुछ वही करता है, इसलिए जात पात में ना पड़े। और जो व्यक्ति अपने आप को भक्त मानता है और वो जात पात रंग रूप कि ये गोरा है, ये काला है, ये तो नीचे कुल का है, ये क्षत्रिय कुल का है, ये पैसे वाला है, गरीब वाला है, अगर इनमें अगर आप एक धागे जितना भी अंतर करते हो तो आप बिल्कुल 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 कतई भी भक्त नहीं हो सकते, और बिल्कुल आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो, आप चाहे कितने भी रूपवान हो, आप चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्मे हो, आप एक राक्षस की श्रेणी में आते हो। आप कंठी माला तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, इन चीज़ों से त्यागे, क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर है, ये जातों ये वर्ण सामाजिक तौर पे है, इन चीज़ों में ना फंसे। बस जो हमारे अंतर हैं, बस प्रभु की जो आत्मा है वही सच्चिदानंद है, वही हमारी आत्मा है, भगवान उसी को जानते हैं, अन्यथा किसी को नहीं जानते। जैसे हम अगर हमारे घर में कोई अतिथि या हमें कोई मिलता है तो हम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पाँव छूते हैं, ये कानून नहीं है, ये बस भावपूर्ण हमारे भाव हैं, हमारे संस्कार हैं। इसीलिए ये सामाजिक तौर पर इन चीज़ों में ना पड़े, बस भगवान की भक्ति करें और जात पात में कतई भी विश्वास ना पड़े। अगर आप में ये अहम आता है कि आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप ये हैं, तो आप भगवान की तो भक्ति करना ही भूल जाइए, कतई नहीं। आप इस माया के पड़पंच में पड़ जाएंगे। और ये जात पात होना, ये पदाधिकारी का कि मैं ये हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मेरे पास ये गरीब है, ये अगर आपके अंदर इतना भी आ गया, ये अहंकार की प्रवृत्ति है, तो आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और भक्त के लिए कोई जात पात कोई कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये आपके हिसाब से हैं। कितने महान संत हैं, जिन्हें आप ये ढोल, जिन्हें आप ये शूद्र, जिन्हें आप कुछ भी बोलते हैं, उन्हीं के लिए भगवान तरसते हैं। क्योंकि भगवान के लिए जात पात ये तुम्हारी सोच है कि ये नीचे कुल का है, ये उस कुल का है। भगवान के लिए बस सिर्फ अगर भाव से बुला रहे हैं तो भगवान के खुद का है, भगवान का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ भक्त के भाव के भूखे होते हैं, और ये फिर भगवान को आप ये लुभा नहीं सकते, इस चीज़ों से नहीं लुभा सकते कि मैं सुंदर हूँ, मैं ये हूँ। बस आराम से नाम जप कीजिए, इन चीज़ों से छोड़िए। ये जात पात, ये पैसे का वर्ण, ये एक माया है, और ये भी इतना भयंकर प्रभाव घेरती है कि पूछे मत। इसलिए आप इनमें ज़्यादा दिमाग न लगाइए कि जहाँ ब्रह्मा जी की इंसानों की खोपड़ी है ना, इंसानों की खोपड़ी ब्रह्मा जी ने बनाई, और जहाँ ब्रह्मा जी की खोपड़ी को घुमा दे, ब्रह्मा जी की खोपड़ी को आप एकदम जाल में फंसा दे, वो है भगवान। इसलिए ये तर्क वितर्क ना करें कि हम जात पात कुल आदि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री प्रेम मन। और